तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सी प्लस प्लस का जो सी इन, सी आउट और गेट लाइन होता है, यानी कि इनपुट लेना और इनपुट देना, यानी कि इनपुट लेना और डिस्प्ले करना, इसको हम देख रहे होंगे। जिसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं, एक सी इन आता है, सी आउट और एक गेट लाइन होता है। अब ये जो हम लिख रहे हैं, हम एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पे, हम कॉमेंट्स को हमने आई थिंक हमने ये कवर नहीं किया, लेकिन मैं हर प्रोग्राम के अंदर ये यूज़ कर रहा होता हूँ। तो आई थिंक मुझे ये बता देना चाहिए था पहले, लेकिन अभी मैं आपको समझा दूंगा कॉमेंट्स क्या होते हैं और किस तरह काम कर रहे हो। तो सबसे पहले हम अपना बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं सी प्लस प्लस का। ओके, तो हमने लिख लिया है अपना बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है सी प्लस प्लस का, ये रहा। और यहाँ पे आता है रिटर्न ज़ीरो। ओके, आई थिंक अच्छा, हमने यहाँ पे कॉमा लगाया है एक। तो लेट्स सी, हमने ये लिख लिया है अब। और इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं गेट लाइन को। सबसे पहले हम देखते हैं, सॉरी, हम अपना पहले सबसे पहले हम देखते हैं सी इन को, यानी कि सी इन का मतलब होता है यूज़र से इनपुट लेना। इसको कट करते हैं यहाँ से और लेकर आते हैं इसके नीचे यहाँ पे। ओके, अब जो सी इन होता है इसका मतलब होता है यूज़र से इनपुट लेना। हम यूज़र से जैसे ही हमने इनपुट लेना है यूज़र से, यानी कि हम यूज़र से डिमांड कर रहे हैं कि कोई अपनी वैल्यू हमें दो, जिसके ज़रिए हमें अपनी यूज़र जो है वो जिसकी इनपुट देगा उसको कहते हैं सी इन। आप सी इन लिखेंगे और इसके लिए जो हमने साइंस लगाते हैं वो मेक श्योर कि हम इस तरह साइंस लगाते हैं। ये वाले जो वैल्यूज़ होती हैं लेस देन या ग्रेटर देन के जो भी ये साइंस हैं, ये हम इस तरह लगाते हैं कि जो इसका ओपन वाली साइड होगी वो सी इन की तरफ होगी। और इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं वेरिएबल, कि हमने किस वेरिएबल के अंदर अपना डाटा को स्टोर करना है। ठीक है, अब हमने ए लिया यहाँ पे, जिसके अंदर हमने जो यूज़र से वैल्यू लेंगे वो किसी चीज़ के अंदर हमने स्टोर करनी होगी। ठीक है, यानी कि उसको किसी चीज़ के अंदर हमें रखना होगा। तो उसको हमने लिया ए। लेकिन अभी ए के नीचे एरर आ रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि ए हमारे पास असाइन नहीं है। तो पीछे वाले पहले वाली वीडियो जो थी, हमने उसके अंदर देखा था कि हमें पहले एक वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करना पड़ता है किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये ए है, ये एक वेरिएबल है, तो हमें पहले इसको इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। हम इसको किसी भी डाटा टाइप के इक्वल रख के इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने कोई स्ट्रिंग की वैल्यू लेनी है तो हम स्ट्रिंग इक्वल टू ए कर देंगे। अगर हमें किसी और लेनी है, यानी कि इंट की वैल्यू लेनी है, तो इंट इक्वल टू ए कर देंगे। अगर फ्लोट की लेनी है तो हमने देखा था कि हमें जिस वेरिएबल के अंदर में कोई डाटा स्टोर करना है तो उसका एक वेरिएबल का होना ज़रूरी है। उस वेरिएबल का हमने डाटा टाइप ली है, यहाँ पे सेमीकोलंस नहीं लगाए हैं। ओके, अब हमने इस वेरिएबल की एक डाटा टाइप ली है, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर जो डाटा स्टोर होगा वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर होगा। अब स्ट्रिंग फॉर्मेट होती है, हमने ऑलरेडी देख चुका है, पहले हमने देखा हुआ पहले कि इसके अंदर हम कोई भी कीबोर्ड के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब जो भी टेक्स्ट हम सी इन के ज़रिए यूज़र लिखेगा, यानी कि हम अपने कीबोर्ड के ज़रिए ए के अंदर वैल्यू खुद स्टोर करवाएंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था कि स्ट्रिंग के अंदर हम खुद भी वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो वैल्यू थी हम खुद डायरेक्ट दे रहे थे कीबोर्ड के ज़रिए एक ही जगह पे, यानी कि एक ही वैल्यू दे सकते थे यहाँ पे। लेकिन अगर हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है तो फिर हम इस तरह लिखते हैं, स्ट्रिंग को ए के इक्वल कर दिया और ए को सी इन पे दे दिया कि सी इन जो है वो यूज़र से वैल्यू लेगा। अब हमने यूज़र से जो वैल्यू ली है उसको डिस्प्ले भी करवाना है, तो सी आउट के ज़रिए हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे। अब मेक श्योर करना ये है कि यहाँ पे जो सी आउट का निशान होगा वो इस तरह के होंगे, और जो सी इन में होगा वो ओपन वाली साइड सी इन की तरफ होगी और सी आउट की तरफ जो होगी वो क्लोज साइड होगी। इसका पर्पज़ इसको याद रखने का सिंपल यही है कि जो सी इन है वो यूज़र से वैल्यू ले रहा है, इसलिए इसकी साइड ओपन है। वो जो सी आउट है वो यूज़र को वैल्यू दे रहा है, यानी कि जो हमें वो डिस्प्ले करवा रहा है, यानी कि हम यूज़र हैं और वो हमें डिस्प्ले करवा रहा है, इसलिए इसकी जो ओपन वाली साइड है वो यूज़र की तरफ है, वो दूसरी तरफ है। सिंपल यही याद रखने का इसको मेथड है। हमने अब किसकी वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, ए की, जो कि हमने ए से यूज़र से वैल्यू ली थी, ए के अंदर यूज़र से वैल्यू ली थी, हम ए से ही यूज़र की वैल्यू देंगे। कॉलन्स लगाएंगे और सिंपल अब हम इसे रन करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। अब देखिए, अब वो यहाँ से हमें पूछ रहा है कि भाई अपनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू लिखो यहाँ पे। हम यहाँ पे अपनी वैल्यू लिखेंगे कोई भी। ठीक है, जैसे हम एंटर करेंगे तो ये जो वैल्यू थी ये इस ए के अंदर जाके स्टोर हुई
और यहाँ पे सी आउट ने ए के अंदर से वैल्यू निकाल कर हमें डिस्प्ले कर दी, यानी कि हम इसे थोड़ा-सा और मॉडिफ़ाई भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ये लिख दें कि द वैल्यू इज़ ओके, अब यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लिख दिया। अब यहाँ पे हम वैल्यू देंगे कुछ भी और यहाँ पे लिखेंगे द वैल्यू इज़, जो कि हमने यहाँ पे हार्ड कोडेड दी है, ठीक है? और यहाँ पे जो वैल्यू यूज़र ने दी थी वो आ गई। अब यहाँ पे हमने देख लिया है सी इन का कि जो यूज़र से इनपुट लेते हैं। अब सी आउट के हमने दोनों मेथड देख लिए हैं जो कि डिस्प्ले करवाता है यहाँ पे, ठीक है? इसको हमने पहले वाली वीडियोज़ के अंदर भी देखा हुआ है। अब जो डिस्प्ले करवाने के 2 मेथड देखे हैं, एक तो हमने डायरेक्ट देखा था सी आउट और ये एक इक्वल टू एक, सॉरी एक सेकंड, सी आउट और एक। हमने 2 मेथड देख लिए हैं, एक तो डायरेक्ट जो हम आउटपुट शो करवा सकते हैं ये, और एक जिसके अंदर वो अपने एक आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं, यानी कि कोई स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। वो भी इस तरह भी हम आउटपुट शो करवा सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक और एग्जांपल लें, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एक सेकंड, हम इस ए को मिटा के अब नेम लेते हैं। यहाँ पे हम अपना नेम देंगे सी इन, यानी कि हम यूज़र से इन नेम ले रहे हैं। अब नेम लेने से पहले हम सी आउट करवा सकते हैं, यानी कि यूज़र को बता सकते हैं कि एंटर योर नेम। हमने यूज़र को दिखाया है कि भाई अपना नेम एंटर करो, यहाँ पे हमने बताया यूज़र को। उसके बाद हम एक स्पेस देंगे खाली, जिसके अंदर यूज़र अपना नेम लिखेगा, वो सी इन होगा। और उसके बाद जब यूज़र अपना नेम लिख लेगा और एंटर प्रेस करेगा, तो हम उसको सिंपल डिस्प्ले करवा देंगे योर नेम इज़, और यहाँ पर उसका नेम आ जाएगा। होपफुली कि आपको समझ आ रही होगी। अब जब हम इसे रन करेंगे, तो सबसे पहले तो हम कहेगा कि एंटर योर नेम। अब एंटर योर नेम पे हम अब लिखते हैं अपना नाम, और जब एंटर करेंगे तो वो कह देगा, एंटर करने के बाद ये वाला फंक्शन कॉल होगा और ये कह देगा जो नेम होगा इसके अंदर, जो नेम इसके अंदर हमने यूज़र ने दिया था, यानी कि मैंने जो दिया था यहाँ पे अब्दुल्ला, वो इस नेम के अंदर जाकर स्टोर हुआ, और यहाँ पे उसने सी आउट ने उस नेम के अंदर से वैल्यू निकाल के हमें डिस्प्ले कर दिया। अब जो बैकग्राउंड पे इसका प्रोसेस हो रहा है, जो कि हम हर वीडियो के अंदर देखते हैं कि बैकग्राउंड पे ये कैसे काम करता है। हमने लास्ट टाइम पे जो वेरिएबल्स पढ़े थे, वेरिएबल्स वाला लेक्चर लिया था, जो जिसके अंदर हमने डीपली देखा था कि बैकग्राउंड पे किस तरह ये स्टोर हो रहा होता है। सेम एग्जैक्ट वही चीज़ हो रही होती है यहाँ पे भी। वही हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से। तो यही चीज़ थी जो हमने लास्ट टाइम हमने वीडियोज़ के अंदर देखा था। अब यहाँ पर क्या सीन हो रहा होता है कि स्ट्रिंग लिया, या पे इंट ही ले लेते हैं, यहाँ पे हमने इंट की एग्जांपल ली हुई है। अब यहाँ पे इंट ए ले लिया, ठीक है? उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे हम लेते हैं सी इन, और इस वाले ये वाली साइन लगाने, इस साइंस का ज़्यादा याद रखना होता है बस। सी इन और ए। अब जब हमने यहाँ पे ए को कॉल, जब हमने फंक्शन कॉल किया तो इंट ए, यानी कि ए एक वेरिएबल बना, ठीक है? अभी को बना ही है, ठीक है? अभी वो मेमोरी के अंदर नहीं है। अभी वो सिंपल बना और उसको वैल्यू दे दी इंट की, यानी कि अब जो भी चीज़ ए के अंदर जाएगी वो नंबर्स होंगे, यानी कि वो नेगेटिव नंबर हो सकता है या पॉजिटिव नंबर हो सकता है, लेकिन वो पॉइंट के अंदर नंबर नहीं हो सकता। और अभी जो हम स्ट्रिंग पुट कर रहे थे इसके अंदर, यानी कि इस तरह के जो कैरेक्टर्स पुट कर रहे थे, वो भी नहीं हो सकते, ठीक है? इसके अंदर सिंपल अब एक नंबर्स ही स्टोर हो सकते हैं। नंबर्स अब जितने मर्ज़ी बड़े नंबर्स हों, ठीक है? यानी कि इनकी एक लिमिट्स है, वो लिमिट्स पे हम बाद में देखेंगे, लेकिन एक लिमिट तक हम इसके अंदर नंबर पुट कर सकते हैं। उसके बाद और डाटा टाइप्स आती है, वो थोड़ा डीपली जाना पड़ता है उसके अंदर, तो वो भी हम कवर करेंगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर। उसके बाद हमने सिन का फंक्शन रन किया, जैसे ही हमने सिन का फंक्शन रन किया, एक वेरिएबल बना, ठीक है? एक वेरिएबल जो यहाँ पे बना हुआ था, वो एक एड्रेस पर गया, ठीक है? उस एड्रेस का जो एक ब्लॉक के अंदर गया, उस ब्लॉक का जो एड्रेस था वो ये था। उसने सी इन के जो ए था वो कीबोर्ड के पास गया, उसने कहा कि भाई एंटर करो डाटा। अब सी इन के ज़रिए उसने ए के अंदर अपना डाटा एंटर किया, यानी कि मैंने यहाँ पे कर दिया 10 एंटर, ठीक है? जो कि यहाँ पे मौजूद भी है अभी। अब मैंने 10 एंटर किया, अब 10 जो था वो ए के पास आया, और ए ने अपने जो कि जहाँ पे वो पॉइंट कर रहा था, उसके अंदर जाके वो 10 को स्टोर कर दिया। ठीक है? अब जैसे ही सी आउट वाला फंक्शन रन करेगा, ठीक है? अब सी आउट जो होगा वो ए के पास, ए को कहेगा कि भाई जाओ अपने एड्रेस के पास जाओ, और जिस एड्रेस के ऊपर तुम्हारा घर है उसके पास जाओ, और वहाँ से जो वैल्यू है वो निकाल कर लेकर आओ।
अब जब वो वैल्यू निकाल कर लेकर आएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैल्यू वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। वो वैल्यू भी वहीं पे रहेगी, लेकिन उसकी कॉपी निकाल कर लेकर आके दिखा देगा आपको बस। कॉपी कह सकते हैं हम इसे, लेकिन अभी हम इसे और देखेंगे कि कॉपी ये किस तरह कर रहा होता है और किस तरह एक्चुअल में ये प्रोसेस कर रहा होता है। और जब हम मेमोरी मैनेजमेंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, मेमोरी मैनेजमेंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तो हम इसे और डीपली देखेंगे कि कॉपी किस तरह कर रहा होता है। ये कॉपी करता है या फिर एड्रेस लेकर दिखा रहा होता है। लेकिन इन दिस केस ये उसके पास जाता है, अपने जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, ये उस एड्रेस के ज़रिए उस ब्लॉक के पास जाता है और वहाँ से वो वैल्यू जो होती है, वो कॉपी करता है। और कॉपी करने के बाद वो हमारे डिस्प्ले पर दिखा देता है, जो कि हमारे पास डिस्प्ले होता है, वहाँ पे 10 लिखा हुआ आ जाता है। इस तरह इस केस के अंदर ये हुआ था कि जब हमने रन किया था, तो सबसे पहले उसने नाम पूछा, मेरा नाम क्या है? मैंने कुछ भी अपना नाम लिखा यहाँ पे, और उसने अब ये जो नाम था, ये जो मैंने नाम लिखा है यहाँ पे, ये इस नेम के अंदर स्टोर हुआ। और वो ये नेम जो है एक ब्लॉक था, जो कि हमने यहाँ पे ब्लॉक देखे हैं, इस ब्लॉक के अंदर सेव हुआ जाके। और सेव होने के बाद फिर जब मैंने सी आउट किया साथ ही, अब ये सी आउट जो था उस ब्लॉक के पास गया। इस नेम ने कहा कि भाई उस ब्लॉक के पास जाओ और वहाँ से जो वैल्यू तुमने स्टोर की है अभी-अभी, वो निकाल कर मुझे दिखाओ। तो उसने वो साथ वो वैल्यू निकाल कर दिखा दी। अभी तक सी इन का डीपली अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी तक तो सी इन की डीपली अंडरस्टैंडिंग है वो हो चुकी है। अब देखते हैं कि हमने सी इन को, अब सी इन और सी आउट दोनों देख लिए हुए हैं। अब देखते हैं गेट लाइन को। अब गेट लाइन क्या काम करता है? अब इसको करते हैं हम एक दफ़ा कमेंट, ठीक है? और जाते हैं गेट लाइन के पास। अब गेट लाइन क्या करता है कि आई थिंक हमें थोड़ा-सा और डीपली इसके लिए भी गेट लाइन को समझाने के लिए भी इसकी एग्ज़ाम्पल चाहिए होगी। अभी हम एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं चलो यहाँ पे, उससे फिर आपको गेट लाइन की भी समझ आ जाएगी। और अब नेम लिया था यहाँ पे, और यहाँ पे हम फादर नेम लेते हैं, ठीक है? अब मैंने इसको कह दिया कि भाई एंटर योर फादर नेम। अब जहाँ पे सी इन लिया था, यहाँ पे अब नेम भी ले लेंगे, यानी कि अब हम 2 चीज़ें ले रहे हैं यूज़र से। एक तो उसका नाम ले रहे हैं और एक उसके फादर का नेम ले रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पर भी हम एक तो उसका अपना नाम डिस्प्ले करवाएँगे और एक उसके फादर का नेम डिस्प्ले करवाएँगे, ठीक है? और इसके अंदर थोड़ा-सा गैप रख देंगे ताकि ये दोनों आपस में मिक्स ना हो। योर फुल नेम इज़, ऐसे कर सकते हैं हम कि योर फुल नेम इज़, आगे इसका पहले अपना नाम आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ी-सी स्पेस दे देंगे हम, कि ये स्पेस आ जाएगी बीच में इन दोनों नामों के, और यहाँ पे हम उसके फादर का नेम लिख देंगे। ओके, अब हम इसे रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अब सबसे पहले आया, उसने कहा कि ओके, हमने एक चीज़ गलत कर दी है। हमें बारी-बारी लेना है। पहले हम जब नेम लेंगे तो नेम का लिखेंगे, और जब हम फादर नेम का ले रहे होंगे तो उसके बाद फादर नेम का लिखेंगे। यानी कि पहले हमारे पास ये लाइन शो होगी, और उसके बाद फिर हम उसका अपना नेम लिखेंगे। नेम लिखने के बाद जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो उसके बाद हमारे पास ये लाइन शो होगी कि अपने फादर का नेम दो, और फिर हम फादर का नेम लिखेंगे। उसके बाद फिर हमें दोनों नेम शो हो जाएंगे, जो कि हमारे इस वेरिएबल्स के अंदर जाके स्टोर हुए हैं। अब रन करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले उसने कहा अपना नेम दो। अब मैंने अपना नेम दे दिया, ठीक है? कुछ भी यहाँ लिख दो। ओके, तब उसने पूछा, अब जो अब्दुल्ला था, ये इस नेम के अंदर जाके सेव हो चुका है, ठीक है? उसके बाद अब ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, और अब ये मुझसे एफ नेम मांग रहा है, यानी कि फादर का नेम मांग रहा है। अब मैंने कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है? अब लिखने के बाद जब मैंने एंटर किया है, तो ये आप देखो कि अब्दुल्ला आ गया पहले, और उसके बाद ये जो स्पेस दी थी, उसके बाद स्पेस दी हमने, और उसके बाद ये जो फादर नेम था वो आ गया। लेकिन इन दिस केस कि अगर मैं कहूँ इसे मैं कमेंट करता हूँ, और अगर मैं कहूँ कि भाई सिंपल अपना एंटर योर फुल नेम, यानी कि एक ही दफ़ा अपना नेम दे दो दोनों, ठीक है? यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि वो हमने कमेंट कर दिया। अभी हम कमेंट्स की देखते हैं बात। अब अभी अभी इस चीज़ पे फ़ोकस करो कि हमने एक ही दफ़ा कह दिया कि भाई अपना फुल नेम दे दो, यानी कि बारी-बारी हमने कहा कि बारी-बारी ना दो, एक ही दफ़ा अपना फुल नेम दे दो। अब जब हम इसे रन करेंगे तो वो कह रहा है एंटर योर फुल नेम। अभी अब्दुल्ला और जो कि हमने ऊपर दिया था, लिया, ओके, जब जो हमने ऊपर दिया था अपने नेम के लिए और अपने फादर नेम के लिए अलग-अलग जो चीज़ दी थी वो हमने एक ही दफ़ा दे दी। अब जब हम एंटर करेंगे
तो सिंपली हमें पहली चीज़ ही दिखा रहा है, ना कि दूसरी जो, क्योंकि हमने वो भी तो दी है साथ उसी लाइन के अंदर, लेकिन वो हमें दिखा नहीं रहा। इसका एक सिंपल रीज़न यही है कि जब हम सी इन यूज़ कर रहे होते हैं, तो जहाँ पे भी ये स्पेस आ जाती है, वाइट स्पेस, इसे वाइट स्पेस कहते हैं, ठीक है? जहाँ पे भी ये वाइट स्पेस आ जाती है, सी इन वहीं पे ही रुक जाता है, उसके आगे जाता ही नहीं है। जैसे कि अगर हम वाइट स्पेस ना दें, एक सेकंड मैं ना इसे एक दफ़ा क्लियर कर देता हूँ, आपके समझने के लिए और ईज़ी हो जाएगा। ओके, अगर हम यहाँ पे वाइट स्पेस ना दें, ठीक है? तो आउटपुट करें तो सारा ही आ जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर हम यहाँ पे वाइट स्पेस दे दें, यानी कि अब्दुल्ला और यहाँ पे अकरम लिखा, तो ये सिर्फ़ अब्दुल्ला को ही लेगा, आगे वाले नाम को नहीं लेगा। क्योंकि यहाँ पे ये स्पेस जो है, ये सी इन यहाँ पे ब्रेक कर रहा है अपने आप को। वो सी इन यही समझ रहा है कि यहाँ पे आपका आउटपुट इनपुट जो है वो ख़त्म हो चुका है और आगे वाली वो वैल्यू को इग्नोर कर रहा है। लेकिन यहीं पे अगर हमें दोनों चीज़ें लेनी है, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं गेट लाइन का। यानी कि ये जो गेट लाइन है, इस केस के अंदर जब हमें स्पेस को भी पकड़ना हो, स्पेस को भी लेना हो और उसके आगे वाली वैल्यू को भी लेना हो, तो यहाँ पे हम गेट लाइन यूज़ करते हैं। तो उसको लगाने का जो सिंपल यूज़ केस है वो है गेट लाइन। सिंपल हम गेट लाइन लिखते हैं, ब्रेसिज़ लगाते हैं, उसके बाद हम सीन लिखेंगे और जिस चीज़ को हमने गेट करना है यानी कि लेना है, वो है नेम, जिसके अंदर हमने स्टोर करना है। अब गेट लाइन एक फंक्शन है जो हमारे पास व्हाइट स्पेसेस होती हैं, यानी कि व्हाइट स्पेस यानी कि जो हमने सिंपल स्पेस दी है, जो हमने स्पेस दी थी ये वाली, ये जो स्पेस है यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मतलब कि ये एक व्हाइट स्पेस है, इसे हम व्हाइट स्पेस कहते हैं। व्हाइट स्पेसेस को भी रीड करता है, जो गेट लाइन होता है वो व्हाइट स्पेस को भी रीड करता है। अब जो सी इन है यहाँ पे, इसके अंदर दो पैरामीटर्स दे सकते हैं हम, ठीक है? अब जो सी इन है वो हमारे पास वही जो इनपुट ले रहे हैं हम, और जो नेम है वो हमारा जो नेम है जिसके अंदर हमने वो इनपुट स्टोर करनी है। अब जब हम इसे रन करेंगे, तो अब जब हम अब्दुल्ला और स्पेस दे के अकरम लिखेंगे, तो ये दोनों चीज़ों को ही शो करेगा, यानी कि ये वाइट स्पेस को भी एज अ इनपुट ही ले लेगा अपने अंदर। लेकिन पहले वो ऐसा नहीं कर रहा था, वो सिंपल पहले वाला नेम ले रहा था और उसके बाद जो जब वाइट स्पेस थी तो वहीं पे वो स्टॉप हो रहा था। तो ये था सी इन, सी आउट और गेट लाइन का फंक्शन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कमेंट्स को। अब कमेंट्स को अभी तक तो आपको समझ आ चुका होगा कमेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली कमेंट्स यही होते हैं कि जो चीज़ हमें प्रोग्राम के अंदर लिखनी होती है, लेकिन वो हमें एग्जीक्यूट नहीं करनी होती। यानी कि हमें वो हमने लिखना होता है कि प्रोग्राम के अंदर कि ये काम ऐसे हो रहा है। यानी कि आपने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया है, जैसे ये मैंने प्रोग्राम बनाया है और मैंने लिख दिया यहाँ पे कि भाई ये जो टॉपिक है वो सी इन, वो इनपुट लेने के लिए हो रहा है, ठीक है, कुछ भी। लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ़ यहाँ पे लिखा रहे, लेकिन जब मैं इसे रन करूँ, जैसे ये रन किया है, तो वहाँ पे शो ना हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको कमिट कर देते हैं। अब ये जो कमिट है, ये एक सिंगल लाइन कमिट है, ठीक है? एक सेकंड, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सिंगल लाइन कमिट है। लेकिन अगर मल्टी लाइन कमेंट, अगर हमने सबको कमेंट करना हो तो क्या हम बारी-बारी ये करेंगे? तो ऐसा नहीं होता। अगर हमने मल्टीपल कमेंट करने हो, यानी कि एक ही दफ़ा सबको कमेंट करना हो, तो हम इस रूल का इस्तेमाल करते हैं, ये वाले का। यानी कि एक स्लैश होती है और एक स्टैटिक होता है। इसी तरह एक स्लैश क्लोज़ वाली होती है और एक स्टैटिक होता है। अब इसके अंदर जितना भी कुछ आएगा, जितना भी हम कुछ लिखेंगे, वो सारा कमिट हो जाएगा। लेकिन ये इसे कहते हैं मल्टी लाइन कमिट। तो होपफुली अभी तक समझ आ चुका होगा। अब जो चीज़ थी, एक चीज़ रह गई थी, वो मुझे अभी याद आई है, जो कि बता देनी चाहिए। हमारे पास जो सी इन होता है, उसकी जो फुल फॉर्मेट होती है, वो जो सी होता है वो इक्वल टू हो जाता है सी लैंग्वेज के, ठीक है? जो कि हमारे पास सीपीपी है, यानी कि सी प्लस प्लस है। एक सेकंड, यहाँ पे लैंग्वेज की स्पेलिंग गलत है। ओके, इग्नोर करिए। और जो हमारे पास इन होता है आगे वाला, वो इक्वल टू हो जाता है इनपुट के। इसी तरह जो हमारे पास सी आउट होता है, वो जो सी होता है वो इक्वल टू होता है सीपीबी के, यानी कि सी प्लस प्लस के। और जो आउट होता है वो होता है आउटपुट के। तो होपफुली अभी तक आपको सी इन, सी आउट, गेट लाइन और जो कॉमिट है, इनकी डीपली अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी।
अगर कोई इशू है तो काइंडली कमेंट कीजिएगा, तो बता दीजिएगा, मैं आपको उसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो या फिर आपके कमेंट के अंदर ही आपको उसका जो क्वेश्चन होगा उसको समझा दूँगा आपको। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।